चैप्टर नंबर 2 साउंड क्लास 10th फिजिक्स एग्जाम में इससे एक एमसीक्यूज आती है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। एमसीक्यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है, द स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ वार्म डे व्हेन द आउटडोर टेम्परेचर इज 38। अगर आपके पास बाहर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फिर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी। ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप किस तरह सॉल्व करोगे? V इज इक्वल टू 331 प्लस 0.60, V इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 ज़रबे T कितनी है 38, तो V इज इक्वल टू 331 प्लस 6 तक़सीम 10 ज़रबे 38, V इज इक्वल टू 331 प्लस 8 छिके 48, 4 हासिल चीतिया 18, 18 ते 4 22, 228 तक़सीम 10। अब इस 10 को दोबारा खत्म करो, इशारिया एक डिजिट के बाद लगाओ, तो 331 प्लस 22.8 V इज इक्वल टू ये 331 और 22 से 8 करोगे तो इनसे आता है 351.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो 352 आता है। अगर 351.8 का ऑप्शन मौजूद नहीं है, 352 है, तो आपका राइट ऑप्शन 352 होगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट फिर कहते हैं कि सर इसमें तो ये वाला ऑप्शन है ही नहीं। आप इसको राउंडिंग ऑफ करो, यहां पे एक लगाओ 352। इसके बाद जो एमसीक्यूज है वो है एन इको अकर व्हेन द साउंड वेव इज डैश। इको कब अकर होती है? देखो, इको अकर व्हेन अ साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड। जब साउंड वेव आपके पास क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, तब आपके पास इको क्या होती है? अकर होती है। ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैन हेयर साउंड, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जो है वो उस तरह की आवाजें सुन सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो। अगर ये ऑप्शन लिखा है तो ये ठीक है। कभी कभी ये इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 20 × 20 के हर्ट्ज, तो ये ऑप्शन जो है ये भी आपके पास ठीक है। यहाँ पे के जो है ये बेसिकली एक प्रीफिक्स लगा है पावर ऑफ 10 के लिए। ठीक है, इसके बाद है मिनिमम इको डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड। इको का जो फासला है वो रिड्यूस किस सीजन में होता है? याद रखिए, इको का जो फासला है वो रिड्यूस होता है विंटर सीजन में। किस में? विंटर में। ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड? वैक्यूम जो है उसमें साउंड ट्रांसमिट नहीं होता है। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम, नो साउंड, इसमें कोई साउंड ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा, ये मैंने बहुत सारे आपको एमसीक्यूज बताए हैं इस चैप्टर से। अब चांस है, जो मुझे लगता है ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपके पास पेपर्स में आए हैं। ठीक है, आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो कि ये वाली एमसीक्यूज आएगी, ये वाली एमसीक्यूज आएगी। ठीक है, चांस है कि इनमें से कोई एक एमसीक्यूज आ जाए। अच्छा, अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आए हैं वो आपके पास कौन से हैं? देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है Why sound produced by a simple pendulum is not heard? ये एक दफा आया है। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास फर्ज करें आपके पास ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये इस तरीके से ऑसिलेट हो रही है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही। अब आप मुझे बताएं कि इसकी आवाज आप क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो आप सिंपल इसका आंसर दोगे कि इसकी आवाज जो है वो लेस देन 20 हर्ट्ज है।
और ऐसी आवाजें जो लेस देन 20 हर्ट्ज हो वो हम नहीं सुन सकते हैं। ये कौन से साउंड्स हैं? इंफ्रासोनिक। ये कौन से साउंड्स है? इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, आप सिंपल इसको किस तरीके से डिस्कस करोगे कि द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल पेंडुलम इज नॉट हियर्ड बिकॉज its frequency is below 20 hertz and those sound whose frequency is below 20 hertz cannot be heard. They are infrasonic sounds. ये कौन से sounds होते हैं? infrasonic. आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें, फिर उसको अपने अल्फाज में क्लियरली लिख लें। ठीक है, जो वहां पे पूछा गया है वही लिखे, ऐसा ना हो कि आप फिर इंफ्रासोनिक को डिफाइन करो। ठीक है, सिंपल आप लिखेंगे बस इंफ्रासोनिक है, इसको हम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ह्यूमन एयर जो है इस तरह के फ्रीक्वेंसी के साउंड से वाइब्रेट नहीं होता है। ये भी एक दफा आया है, इफ अ रिंगिंग बाइसाइकिल बेल इज हेल्ड टाइटली बाय हैंड इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। व्हाई? ये बाइसाइकिल का बिल है। ठीक है, पुराने जो बाइसाइकिल थे उसमें इस तरह का बिल लगा होता था। हमें कह रहे हैं कि अगर आप इसको मजबूती से पकड़ो तो ये साउंड जो है मजीद प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों? आप सिंपल कहोगे कि साउंड जो है उसका जो मेन रीजन है वो आपके पास क्या है? वाइब्रेशन है। लेकिन अगर आप इसको टाइटली हेल्ड कर लो, पकड़ लो, तो वाइब्रेशन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। अगर वाइब्रेशन स्टॉप हो जाती है तो नो साउंड, कोई भी साउंड यहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसकी आंसर किस तरीके से लिखोगे कि वी नो दैट sound can only be produced by a vibrating body. When the bicycle bell is held tightly, it stops vibration. When it stops vibration, so no sound will be produced. इसके बाद है in which medium in air or water in echo is heard sooner. किस मीडियम में, एयर या वाटर में, इको को हम जल्दी जो है वो सुन सकते हैं? याद रखिए, एयर में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है 331 मीटर पर सेकेंड, जबकि वाटर जो है लिक्विड, उसमें आपके पास स्पीड ऑफ साउंड 1500 मीटर समथिंग है या इनसे एबाव है। तो अब आप देखें तो जाहिर सी बात है कि आप इको जो है किस में ज्यादा सुनोगे? सूनर, वो वाटर में। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि द स्पीड ऑफ साउंड depends upon the medium and its elasticity. We know that the particles in the airs are loosely bound, approximately free. The speed of sound is 331 meter per second, but in comparison to water, the particles are too close to one another. They transfer the sound wave fast as compared to air, so speed of the echo will be heard sooner in a water. अब इसके बाद है why sound cannot be heard on moon. Why sound cannot be heard on moon? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, साउंड जो है वो डिपेंड करता है किस पे? मीडियम पे। और मून जो है, मून वहां पे एयर नहीं है। अगर एयर नहीं है तो नो मीडियम, वहां पे कोई मीडियम भी नहीं है। अगर मीडियम नहीं है तो हम यहाँ पे आवाज नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, द साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, इट नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन एंड वी नो दैट देयर इज नो मीडियम ऑन द सरफेस ऑफ अ मून, सो नो साउंड विल बी हियर्ड। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स आपस में बोल रहे हैं, मून की सरफेस के ऊपर नहीं सुन रहे हैं एक दूसरे को। क्यों? सिंपल, वहां पे कोई मीडियम नहीं है। ये भी बार बार आता है, इफ अ पर्सन प्लेस हिज ईयर ऑन अ रेल्स ऑफ अ रेल रोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कमिंग ट्रेन, व्हाई इज दिस डन एंड हाउ डज इट वर्क? हमें कह रहे हैं कि अगर एक बंदा जो है, वो अपने कान जो है इस तरह रेलगाड़ी की ये पट लिया है, इसके साथ ये बंदा अपना कान जो है इस तरीके से रख ले, तो इसको रेलगाड़ी के आने की इंफॉर्मेशन हो जाती है। क्यों? अब सिंपल वहां पे कह लोगे कि रेलगाड़ी की जो पटलियां है वो मेटल से बनी होती है और सॉलिड होती है, उनमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 5000 मीटर पर सेकंड से एबाव है।
तो अब अगर वो बहुत दूर भी हो रेलगाड़ी, आप उनकी पटलियों के साथ अपने कान को करीब कर लो तो सॉलिड में वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड ट्रांसफर होता है वो जल्दी ट्रांसफर होता है, तो हमें इसकी आवाज सुनाई देगी। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन जो है बार बार आया है, वाई इट इज सो क्वाइट आफ्टर स्नोफॉल। स्नोफॉल के बाद खामोशी क्यों चाह जाती है। सिंपल आप कहोगे कि स्नो जो है वो आपके पास पोरस होती है और क्या करती है, साउंड एब्जॉर्ब करती है। अब अगर वो साउंड को एब्जॉर्ब करेगी तो जो हमारा इर्द गिर्द जो हमारे पहाड़ है उसमें फिर क्या चाह जाएगी, खामोशी। ठीक है, इसके बाद है, बस इसके बाद मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस है वो अभी तक जो आए हैं उसमें इतने रिपीट नहीं हुए हैं। ठीक है।